जैसा कि आपको पता है यहाँ पर ना 6 पेयर लगे हुए हैं माशाल्लाह से लव बर्ड्स के, और तकरीबन जो हैं 3 पेयर वर्किंग के और 3 पेयर जो हैं वो सिंपल ही है। तो घर वाले सेटअप पर तो इतनी ख़ास कोई लव बर्ड्स की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन रात को सेटअप पर गए थे 2-3 दिन से ना भाई से बात हो रही थी, कभी उनके पास टाइम नहीं होता था, कभी मैं थोड़ा सा बिज़ी होता था। तो रात को अचानक ही मूड बन गया, कैमरा घर ही था तो वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन आपने थंबनेल से कल के देख लिया होगा। कल जो है ना हम तकरीबन 12 बजे के टाइम पर ना भाई ने कहा था अभी आ जाओ, तो गए थे वहाँ से तीन बर्ड लेके आए हैं। एक बर्ड जो मेरे कज़न की फ़ीमेल फ्लाई कर गई थी, जो कि मैंने यहीं से ये पेयर दिया था, पॉसिबल ओपलाइन और स्प्लिट इनो का वर्किंग का बर्ड था, वो भी पेयर था बल्कि पूरा, तो वो मैंने अपने कज़न को दे दिया था। और कज़न मेरे ने ना फ़ीमेल उसकी उड़ा दी थी, यानी कि फ्लाई कर गई थी गलती से। तो उसने मुझे कहा हुआ था, कहता कि मुझे फ़ीमेल ढूंढ दो, तो एक फ़ीमेल उसने लिया। और पिजन सेंटर पर आपने हमारा एक पेयर देखा होगा जिसकी दोनों की एक एक आँख नहीं है, तो वो जो है ना वहाँ पर कह रहे थे कि ना चेंज कर दो कोई, यानी कि सही पेयर ले आओ। हालांकि वो भी पेयर माशाल्लाह से अच्छा था, ब्रीड वगैरह उसने भी कर ही देनी थी, भाई के पास की हुई थी ऑलरेडी उसने ब्रीड, लेकिन फिर भी ना वो बस देखने में होता है ना, इस वजह से ना उन्होंने कहा था पेयर चेंज कर दो। तो भाई के पास जो है ना वो 2 मेल एक्स्ट्रा थे और एक फ़ीमेल थी। फ़ीमेल जो थी वो तो मेरा कज़न ले गया, जो 2 मेल एक्स्ट्रा थे वो एक मैं ले आया हूँ यहाँ पर, क्योंकि नीचे के जो है ना वो उसमें 2 पेयर की भी जगह है। एक ही बर्ड हमने छोड़ा हुआ है, छोटा पट्ठा जो था हमारा वो ब्रीड के लिए तकरीबन तैयार ही है, ब्रीड कर देगा, तो वो मेल मैंने उसी के साथ ही छोड़ दिया। अब 2 फीमेल जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएंगे और वहाँ पर नीचे वाले केज में उनकी ब्रीड लेंगे। अच्छा, आज सो फूड तो नहीं है, सो फूड में ना मैं इनको ये मुरिंगा ले आया हूँ, मुरिंगा के पत्ते हैं ये, तो इस तरह से मैं ये पूरी इसकी छोटी छोटी शाखें तोड़ लेता हूँ और इनके केज में एक एक फेंक देता हूँ। इससे ये होता है कि ये अपने यानी कि इसको काटेंगे, इससे इनकी चोंच वगैरह भी नहीं ख़राब होगी, अगर बड़ी हुई होगी तो वो भी ओके हो जाएगी। मल्टीविटामिन्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, नेचुरल है ये। और ये जो है ना नेस्टिंग के तौर पर भी ले जाएंगे अपने अपने बॉक्स के अंदर। कुछ नेस्टिंग मैं कर देता हूँ, कुछ जो है वो ये खुद ही ना इस तरह से मेथी होगी, लहसुन हो गया, पालक होगी, और ये इस तरह से ना मैं नीम के पत्ते हो गया, मोरिंगा के पत्ते हो गया, तो ये मैं इनके केजेस में फेंक देता हूँ, तो ये ले जाते हैं, अपनी नेस्टिंग वगैरह भी सेट कर देते हैं। इसमें कोई केमिकल वगैरह तो होता नहीं है, नेचुरली है, इस वजह से ना इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने बर्ड्स को मैं ज़्यादा यूज़ करवाता हूँ। अच्छा, आज थोड़ा सा लेट हो गया, इनके केजेस की अभी तक सफाई नहीं की, आपको ये ना हल्के हल्के से गंदे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं पहले इनके केजेस की सफाई करता हूँ, फिर मैं वीडियो को बाद में कंटिन्यू करता हूँ। ये माशाल्लाह से हमारा रेसर पेयर, अच्छा ये इस वजह से मैंने अभी इकट्ठे छोड़े हुए हैं कि इनका ना पेयर नहीं लगा हुआ, पेयर जब प्रॉपर इनका लग जाएगा ना फिर ये मैं टैडी के पट्टे निकाल लूँगा। फैंसी फीमेल वो तो कल चली गई थी, पिजन साइड पर छोड़ दिया। अच्छा, ये यहाँ पर अगर आँख फोकस करे तो पीछे जो है ना वो मैंने केज के शॉपर लगाया हुआ है, इस वजह से ये है कि आपको ना यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा नज़र आएगा, लेकिन माशाल्लाह से पेयर जो है वो तकरीबन बहुत जल्द हमारा लग जाएगा। दोनों ही बड़े पीस हैं। नीचे इसने अभी तक अंडा नहीं दिया, इसके अंडे का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, जल्दी से ये अंडा दे दे ताकि ये दोनों सेम ही डेज़ में ना इनके बच्चे निकल आएँ। बच्चा माशाल्लाह से माँ के साथ बैठा भी हुआ है, और फीमेल ने अभी तक दूसरा एग मुझे लगता है पता नहीं दिया है कि नहीं दिया, मैंने चेक नहीं किया। नहीं, अभी एक ही अंडा वो नज़र आ रहा होगा आपको, अभी तक एक ही है, शाम तक हो सकता है, नहीं तो कल तक जो है ना वो सेकंड ये भी ले कर देगी चूज़े हमारे। इनको सुबह गीली रोटी डालते हैं, उसके बाद जो है इनको बाजरा भी डालते हैं, अभी शाम के टाइम भी बाजरा डालते हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ इनके सामने आ जाए ना तो ये पागलों की तरह करने लग जाते हैं, जैसे इनको कभी कुछ मिला ही नहीं है। तो ये भी मैं इनको डाल देता हूँ मुरिंगा के पत्ते। बाकी पिजन साइड पर भी जाना है। पिजन साइड पर ये था कि रात को काफ़ी देर हो गई थी, बर्ड लाकर फिर वहाँ पर छोड़े थे, रात को हमने कबूतर भी खोले थे, तो अब चलते हैं पिजन साइड पर। रास्ते में देखते हैं शॉप पर अगर कोई और कबूतर आया हुआ, क्योंकि घर के पास ही है शॉप, तो वो अक्सर कोई ना कोई बर्ड आता है ना तो हम ले जाते हैं। तो अब चलते हैं पिजन साइड पर। पिजन साइड पर जाकर बर्ड्स को उड़ाते भी हैं। ये माशाल्लाह से घर में जो थोड़ी बहुत अपडेट थी। अच्छा, रात को जो मैं पीस लेके आया था ना वो नीचे केज के अंदर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ नीचे जाके। ये मुरिंगा मैं डाल दूँ, फिर नीचे जाके आपको मैं वो भी दिखाता हूँ बर्ड। इस तरह से ना इनके सबके केजेस में मैंने ये एक एक पीस रख दिया, एक एक जो शाख है ना वो मैंने रख दिया। अभी थोड़ा सा मैं साइड पे हटूंगा ना तो इन्होंने फ़ौरन आ जाना और इनको खाना भी है, और बाकी जो है ये नेस्टिंग के तौर पर ले जाएंगे। और ये जो एक पीस बचा है ना, ये नीचे जो हमारे केज में लव बर्ड है ना, 2 ही पीस है, दोनों ही मेल है, उनको भी डाल देते हैं, वो भी खा लेंगे। नेस्टिंग तो नहीं वो भी कर रहे, उनके पेयरिंग वगैरह नहीं की, ये ना मेल आ रहा है। अभी थोड़ा सा मैं साइड पे हटूंगा ना तो इन्होंने फ़ौरन आ जाना और आकर खाना शुरू कर देना। ये देखें, ये माशाल्लाह से हमारा ब्रीडर मेल है, ये इसने तो खाना भी शुरू कर दिया। आप अपने बर्ड को मुख्तलिफ से मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करवाते रहा करें, हो सकता है अभी 1-2 दफ़ा वो ना खाएं, लेकिन ना 2-3 दफ़ा जब आप चीज़ डालेंगे ना तो वो फिर कुछ ना कुछ खाना शुरू हो जाएंगे, इसी तरह से उनको आदत पड़ जाएगी। अब मैं जो है आपको तकरीबन डेली ही वीडियो में दिखाता हूँ, कुछ ना कुछ अपने बर्ड को ट्राई करवाता हूँ और वो वीडियो के अंदर खाना ही शुरू कर देते हैं। आप अगर फर्स्ट टाइम डालेंगे तो हो सकता है कि आपके बर्ड ये ना खाएँ, लेकिन 2-3 दफ़ा आप डालेंगे तो
कभी ना कभी वो उनका दिल कर ही जाएगा, कभी ना कभी वो खा लेंगे। एक दफ़ा उन्होंने खा लिया फिर उनको आदत पड़ जाएगी, फिर वो इंतज़ार ही किया करेंगे कि आप कब उनको ये चीज़ें डालें। नीम के पत्ते अभी तक मैंने सीज़न में नहीं डाले इनको, तो हो सकता है कल जो है नीम के पत्ते डालूँ। एक तो वो नेचुरल एंटीबायोटिक का काम भी करेंगे और वो नेस्टिंग के तौर पर भी ले जाएंगे बॉक्स के अंदर, और उससे कीड़े मकोड़े जो है ना वो बॉक्स के अंदर नहीं आते। वैसे इनके बॉक्सेस में ना कुपेक्स पाउडर मैंने डाला हुआ है। तो अब चलते हैं नीचे, ये जो एक बचा है नीचे वाले लव बर्ड्स को डालते हैं। अभी मैं थोड़ा सा साइड पे हटाऊं और देखिए किस तरह से ना इन्होंने आके खाना शुरू कर दिया है। ये नीचे भी जो है ये आ रहे हैं, ये नीचे जो अल्बाइनो का पेयर है वो भी आ रहा है, ऊपर भी जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता करके आ रहे हैं और खा रहे हैं। ये है जी माशाल्लाह से वो बर्ड जो कि मैं रात को लेके आया हूँ। एक घर है, एक पिजन सेटअप पर रखा हुआ है और एक जो है वो मेरा कज़न ले गया। अच्छा ये है अल्बाइनो रेड आइज पॉसिबल B2। भाई तो ये मेल ही कह रहा था कि ये मेल है, लेकिन मुझे फीमेल लग रही है। ये बर्ड मैं इस वजह से इकट्ठे कर रहा हूँ 4-5 पीस के। सीज़न में ना बाज़ दफ़ा होता है कि जो हमारे ब्रीडर पीसीज होते हैं ना उनको थोड़ा बहुत कोई ना कोई मसला हो जाता है, तो फिर पीस नहीं मिलते। अच्छा ये मैंने मुरिंगा के जो है ना पत्ते ये मैंने डाल दिए, अभी इन्होंने आगे खाना शुरू कर देना है। ये एक्स्ट्रा बर्ड इस वजह से लिए हैं कि वैसे तो खुदा ना ख्वास्ता कोई मसला मसाइल ना आए, लेकिन अगर कोई मसला मसाइल आया तो बैकअप के तौर पर हमारे पास बर्ड अवेलेबल होने चाहिए, इस वजह से। सेकंड बर्ड माशाल्लाह से ये है जो दरमियान में बैठा हुआ है, ये बिल्कुल ओके है, क्रीमिनो का पीस। एक घर में है, दूसरा ये है, तीसरा मेरा कज़न जो है वो ले गया है। ये इस तरह से केज लगाए हैं और माशाल्लाह से जो फर्स्ट पेयर है वो मटकी के अंदर ही गया हुआ है, ये अंदर ही बैठा रहता है हर टाइम। माशाल्लाह से इस टाइम बाजरे का टाइम होता है ना, तो ये इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। अच्छा ये जो है ना फ़ीमेल ने सेकंड एग अपना ले कर दिया। अब इसकी पेयरिंग हमने कर दिया इस वाले मेल के साथ। ये हमारा डैडी मेल है, ये भी तकरीबन हमने 2 महीने पहले लिया था और ये एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ था। और माशाल्लाह से फ़ीमेल भी टॉप क्वालिटी की है और मेल भी टॉप क्वालिटी का है। फ़ीमेल ने आज अपना सेकंड एग ले कर दिया, कल वाला जो है वो हमने चूज़ों को खिला दिया था। ये माशाल्लाह से एग पड़ा हुआ है, बिल्कुल ताज़ा है, मुझे लगता है अभी ही फ़ीमेल ने ना ले किया। हाँ जी, शाइन से ऐसा ही लग रहा है कि अभी फ़ीमेल ने ले गया और ये टूट भी गया यहाँ से ना हल्का सा, क्योंकि यहाँ पर ना वो नेस्टिंग नहीं थी। अच्छा ये माशाल्लाह से पेयर है, टैडी हमारा मेल है, ठीक है। उसके बाद रेड आइज़ के अंदर है, ये लाल आँखों के अंदर, और ये जो है हमारी फ़ीमेल है। इसका पेयर फैंसी मेल के साथ लगा हुआ था और बच्चे जो है वो सही नहीं आ रहे थे, इस वजह से फिर हमने पेयरिंग चेंज कर दिया। तो इसको भी खोल देते हैं, शाम का टाइम है। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, पिजन सेटअप पर लेट आया हूँ। मैंने कहा शाम के टाइम जाएंगे और वहाँ पर जाकर बर्ड को उठाएंगे। बाजरे का टाइम हुआ, इस वजह से ना कबूतर जो है ना थोड़ा सा यानी कि फड़फड़ा रहे हैं, तो इनको निकालते हैं बाहर, सबको उड़ाते हैं। फ़ीमेल तो ये आ गई है और ये मेल भी आ गया, ये अंडा वैसे भी ज़ाया ही है। अच्छा एक और चीज़ आपको दिखाऊं, ये जंगली फ़ीमेल, ये 3-4 दिन हो गया मुसलसल बाहर ही रहती है, अंदर नहीं आती। रात को जब हम आते हैं ना तब यानी कि ये अंदर आ जाती है। अभी भी ये बाहर बैठी हुई है, तो इसको बल्कि निकली हुई है। बाकी यहाँ पर एक बच्चा निकलना था, माशाल्लाह से बच्चा आज हैच हो गया। 2 दिन से मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर बच्चा निकलने वाला है, और आज जो है माशाल्लाह से बच्चा जो है छोटा सा हैच हो गया। फीड भी जो है पेरेंट्स ने अच्छे तरीके से करवाई हुई है। बस अब ये बच जाए, ये ना हो कि चूहे जो हैं, कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है, बाकी मज़ीद जो है आज और कोशिश करते हैं। ये माशाल्लाह से छोटा सा बेबी पिजन 35 वाला, ये इसका बाप बैठा हुआ है, गलत क्रेट में चला गया और ये इस क्रेट के अंदर ये बच्चा निकला है। पहले भी 3-4 दफ़ा जो है इन्होंने अंडे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, लेकिन चूहे और चूज़े जो है ना वो नहीं छोड़ते थे। तो ये माशाल्लाह से बड़ा ही क्यूट है छोटा सा बेबी पिजन। इसको वापस मैंने रख दिया है इसकी नेस्ट में। और जो ये वाला अंडा है, ये फ़ीमेल ने 2 ही एग देने थे, दूसरा एग जो है वो आज दिया, कल वाला ज़ाया कर दिया था। इनको निकालते हैं क्योंकि भूखे हैं, थोड़ा सा उड़ाते भी हैं। अगर इनको बाजरा डाला होता ना फिर इनको नहीं उड़ाना था, क्योंकि बाजरा डाल देना फिर बर्ड को नहीं उड़ाते। ये फ़ीमेल हमारी जंगली फ़ीमेल जो है ना ये बैठी हुई है। ये रात को जो एग हमने चूज़ों को खिलाया था ना वो ये बड़ा हुआ है, यानी कि ये निशान है उसका। ये माशाल्लाह से सारे निकल गए हैं बाहर, 1 मिनट से पहले बाहर निकल जाते हैं। और वो माशाल्लाह से हमारा छोटा बबलू बैठा हुआ है। यहाँ पर भी माशाल्लाह से 3 एग पड़े हैं और अंडों की रंगत से आपको लग रहा होगा तीनों ही फर्टाइल है। इसमें 2 एग जो हैं वो हमारा जो बबलू है उसके माँ बाप के हैं, यानी कि लाल खाल पेयर के, और 1 एग जो है वो हमारा काला मैना जो पेयर है उसका है। माशाल्लाह से तीनों ही फर्टाइल है। तकरीबन 5-6 दिन देर है इनको, 5-6 दिन बाद जो है ना इनमें से भी इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे। और इनमें से एक बच्चा इस दफ़ा हम फिर हैंड टेम और फ्लाई टेम करेंगे। पिछली दफ़ा जो है बबलू वो तो उसमें तो थोड़ा सा मसला रह ही गया था, अभी हैंड टेम तो हुआ था, फ्लाई टेम नहीं हुआ था। तो इस दफ़ा हम पूरी कोशिश करेंगे। अंदर बहुत ज़्यादा हफ्स है, पसीने से बुरी हालत हो गई है। कबूतरों को निकाल दिया, खुद भी चलते हैं बाहर। ये जो 2-3 रह गए इनको भी निकाल देते हैं। ये फ़ीमेल मुझे लगता है अंडा देने की तैयारी में है, क्योंकि ये पेयर भी ना लगा हुआ है और किसी भी क्रेट के अंदर ना अभी कोई ब्रीड वगैरह तो नहीं आई। मैंने कहा फिर भी तसल्ली कर लूँ, नहीं अभी तक किसी और क्रेट के अंदर ब्रीड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है यहाँ पर भी और अंडे आने वाले हैं। शाम हो गई है माशाल्लाह से ना, वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो इनको अभी ऊपर बिठाते हैं। इस वाले मेल को भी मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा सा उड़ाते हैं। अब इसकी कलियाँ कच्ची हैं,
और ये जो हमारा न्यू वाला है ये भी आ गया, जो उस दिन खुद ब खुद ही आ गया था। इस वाले मेल को भी उड़ाते हैं, गोल्डन पट्टे को भी उड़ाते हैं। और ये हमारी फैंसी फीमेल माशाल्लाह से, इसकी फ्लाइंग अच्छी है। इसकी आंख अगर मैं आज दिखा दूँ ना आपको, ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ही सही हो गई है। इसको अगर हम एक केज में बंद करते हैं ना तो इसकी आँख ख़राब हो जाती है, मुझे तो यही तकरीबन लगा है। और अगर हम इसको ऐसे खुला छोड़ दें ना कबूतरों के साथ तो इसकी आँख बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। जैसा कि ये आपके सामने कल कितनी ज़्यादा इसकी आँख ख़राब थी, सिर्फ मैंने वाश ही किया, कोई मैंने इसमें ड्रॉप नहीं डाले। और आज माशाल्लाह से ये देखें दोनों ही आँखें बिल्कुल ही साफ़ सुथरी हैं। तो ये नीचे आना शुरू हो गए हैं क्योंकि भूखे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सुरलैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा जी, ये जंगली एक और आने वाला था लेकिन चला गया। अच्छा, इनको उड़ाते हैं थोड़ा सा। माशाल्लाह से फिर काफ़ी ज़्यादा कबूतर हो गए हैं जिनके पर पूरे हो गए हैं। बहुत जल्द जो है ये हमारे साइड के पक्के भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि साइड पर पक्के होते हैं। अगर 10 कबूतर छोड़े ना तो 1-2 ही पक्के होते हैं। तो ये माशाल्लाह से 2-3 तो नीचे उतर गए हैं, बाकी ये हैं। तो इनको मैं सोच रहा हूँ उड़ा ही देते हैं थोड़ा सा ना। ये उड़ा दिया, ये तो थोड़ा सा ही उड़ेंगे, फैंसी है। ये वाला पट्टा थोड़ा ज़्यादा उड़ेगा। इस वाले मेल को भी मैं सोच रहा हूँ कि उड़ाऊँ कि ना उड़ाऊँ, क्योंकि इसकी कलियाँ कच्ची हैं। ये ना हो कि मैं उड़ाऊँ और ये चला ही जाए। इसको उड़ाते हैं। ये माशाल्लाह से हमारे सेटअप का पक्का है। शाम का टाइम है ना, इस वजह से ये कम उड़ रहे हैं। अगर दोपहर का टाइम होता ना फिर हमें भी कोई टेंशन नहीं होनी थी। ये ना हो कि ये रात फिर बाहर ही रह जाएँ, क्योंकि अभी अगर उड़ाए ना थोड़ी देर में ही ना अंधेरा होने वाला है। ये आपको नज़र आ रहा होगा सूरज बिल्कुल ही गुरूब हो गया, बिल्कुल थोड़ी सी रोशनी है। तो इनको भी ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। आज इनको पता नहीं क्या हो गया, खुद ब खुद ही उड़ी जा रहे हैं। ये हमारी एक फ़ीमेल जो कि पूरा पेयर ही था, ये भी फ़ीमेल। इसके भी पर काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, उड़ के खुद ब खुद ही ऊपर बैठ गई है। और साथ बबलू साहब, इसको मैंने गोल किया हुआ है लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या नज़र आया, ये खुद ब खुद ही जाके ऊपर बैठ गया। अभी किसी का एक वाइट कबूतर आया था लेकिन ये कि वो बैठा नहीं है, पिछली साइड पर गया है, इस घर की बैक साइड पर। तो देखते हैं अगर वो आता है तो उसको भी पकड़ते हैं। वैसे एक कबूतर जो है वो इतनी आसानी से पकड़ा तो नहीं जाता, कोशिश करते हैं अगर वो आ गया तो पकड़ के देखते हैं। इस घर की बैक साइड पर गया, देख तो मैं रहा हूँ, अगर आ गया तो इंशाल्लाह उसे पकड़ेंगे ज़रूर। सारे फिर ऊपर बैठ गए हैं दोबारा से। अभी 1-2 नीचे उतर आए हैं लेकिन बाकी सारे ऊपर ही बैठे हुए हैं अभी भी। ये माशाल्लाह से आपको सारे ही नज़र आ रहे हैं। बबलू भी जो है वो फर्स्ट में बैठा हुआ है, एक ये भी नीचे उतर आया है, 1-2 मज़ीद जो हैं वो नीचे उतर आए हैं। चले चलते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, बाजरा इनको डाल देते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।